मरूधरा की सियासत इन दिनों फिर तल्ख हो चली है। कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे शह और मात के खेल में अब किंग मेकर निर्दलीय हो चले हैं, क्योंकि निकाय चुनावों में जनता ने सूबे के दोनों सबसे बड़े सियासी दलों को आईना दिखा दिया है। अब भले ही कांग्रेस और भाजपा इसे अपनी जीत बताए, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। दरअसल भाजपा भले ही इन चुनाव में भी कांग्रेस से पिछड़ गई हो, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अभी कांग्रेस को ही आईना दिखाने में जुटे हुए हैं, जबकि भाजपा के दिग्गजों की गढ़ में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यह चुनाव भाजपा ने सतीश पूनिया के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदों के मुताबिक खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सरीखे नेताओं के गढ़ में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा। भाजपा को शेखावटी और मेवाड़ में खासा नुकसान उठाना पड़ा। यहां आगामी दिनों में उपचुनाव भी होने हैं। राठौड़ के गृह क्षेत्र चूरू में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कटारिया के गढ़ उदयपुर में तो भाजपा की शर्मनाक हार हुई। यहाँ तो कई जगहों पर भाजपा की जमानत एक जब्त हो गई। चलिए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर किसे कितनी सीटें मिली। कांग्रेस 1197 सीटें, बीजेपी 1140 सीटें, निर्दलीय 693 सीटें, एनसीपी 46 सीटें, आरएलपी 13 सीटें, सीपीआईएम 3 सीटें, बसपा 1 सीट। चलिए उन सीटों पर नजर डालते हैं जहां आगामी दिनों में उपचुनाव प्रस्तावित है। राजसमंद, भाजपा के कब्जे वाली राजसमंद नगर परिषद में 25 साल बाद कांग्रेस काबिज होने वाली है। यहां स्पष्ट जीत दर्ज की है। यहां से किरण माहेश्वरी विधायक थी। सहाड़ा, गंगापुर नगर पालिका 25 वार्डों में से 13 भाजपा, 12 कांग्रेस जीती हैं। लिहाजा यहां भाजपा का बोर्ड बनना तय है। कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी यहां से विधायक थे। इस विधानसभा में आने वाली गंगापुर नगर पालिका में हुए चुनाव में नजदीकी मुकाबले में भाजपा ने कांग्रेस से बाजी मार ली है। सुजानगढ़ नगर परिषद 60 वार्ड में से 28 कांग्रेस और 19 भाजपा। सुजानगढ़ विधानसभा से उपचुनाव होने हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस को निर्दलियों की मदद से बोर्ड बनाना पड़ेगा, जबकि बिदासर में 35 वार्डों में से 16 पर भाजपा, 13 पर कांग्रेस और 6 पर निर्दलीय जीते हैं। यहाँ निर्दलीय निर्णायक भूमिका में है। वल्लभ नगर, भिंडर नगर पालिका 25 वार्ड में से 13 जनता सेना, 10 कांग्रेस, 2 भाजपा। यहाँ भाजपा की बुरी हार हुई। यहाँ तक कि भाजपा के कई उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की वल्लभ नगर विधानसभा सीट की भिंडर नगर पालिका शामिल है। यहाँ भाजपा की हार कई संकेत दे रही है, क्योंकि जनता सेना भाजपा के बागी और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी है। साथ ही रणधीर सिंह वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, लेकिन मेवाड़ के भाजपा नेताओं से टसल के चलते रणधीर सिंह ने अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन रणधीर सिंह का विश्वास अब भी वसुंधरा राजे पर ही है। ऐसे में अब रणधीर सिंह की भाजपा में वापसी की भी चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पूनिया ने कहा कि 50 निकायों में बोर्ड बनाएंगे, जबकि जीते 19 हैं। माकन और डोटासरा बताएं कि 50 का जादू कैसे करेंगे। इसका मतलब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर निर्दलियों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जो उनकी पहले से फितरत है। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में क्या जवाब देंगे? और उनके प्रभारी का भी बधाई का संदेश देखा। मुझे ऐसा लगा कि उनके झूठे आंकड़ों से और खुद की पीठ थपथपाने से शायद रातों रात चुनाव के परिणाम बदल जाएंगे और उनको बहुमत मिल जाएगा। हिंदी फिल्म का गाना है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, वादा तेरा वादा। इस चुनाव में भी वादा खिलाफी के खिलाफ। बहरहाल सियासतदान एक दूसरे पर कितना भी छीटाकशी कर ले, लेकिन असलियत से सभी वाकिफ हैं। वहीं इन चुनावों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लिहाजा भाजपा में भी अब मंथन का दौर चलेगा, क्योंकि भिंडर में जनता सेना की जीत भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में आगामी वक्त में क्या कुछ तस्वीर उभर कर आती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।